नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज कुमार तिवारी, वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक वाराणसी से चर्चा कर रहा हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। वो विषय है बच्चों में बढ़ रहे समस्यात्मक व्यवहार की तीव्रता एवं आवृत्ति के बारे में। क्योंकि आज मैं देख रहा हूं कि सामाजिक परिवेश में परिवर्तन के कारण परिवार के आकार में लगातार परिवर्तन हो रहा है। जहाँ पहले हमारे देश में संयुक्त परिवार का प्रचलन हुआ करता था, उसमें बच्चों का परवरिश करना बहुत ही आसान था, क्योंकि तमाम बहुत सारे मेंबर होने के कारण उनके लालन पालन में सहयोग मिलता था। लेकिन आज के परिवेश में जहाँ एकांकी परिवार है और उसमें भी माता पिता दोनों जो है वर्किंग है, काम करने वाले हैं, तो बच्चों का जो परवरिश है वो सही ढंग से न होने के कारण बच्चों में समस्यात्मक व्यवहार बढ़ रहा है। यदि हम लोग समस्यात्मक व्यवहार की बात करें तो जैसे बार बार बच्चों द्वारा झूठ बोलना, स्कूल जाने से जो है कतराना, बार बार बड़े लोगों के जो है आज्ञा का अवहेलना करना, चोरी करना, नशे की ओर जो है उन्मुख होना, ऐसे तमाम समस्यात्मक व्यवहार बच्चों में बढ़ रहा है। बिना कारण किसी को धमकी देना, झगड़ा करना, मारपीट करना, यौन हिंसा करना, पशुओं के साथ क्रूरता करना, ये तमाम ऐसे व्यवहार हैं बच्चों में जो कि समस्यात्मक व्यवहार के श्रेणी में आते हैं। ये समस्यात्मक व्यवहार आज के समय में बढ़ने का जो कारण है, उसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो है माता पिता द्वारा बच्चों के परवरिश का सही ढंग से ज्ञान न होना, या समयाभाव के कारण उसका सही ढंग से उपयोग न कर पाना, या बहुत बार है कि बहुत ज़्यादा वर्किंग प्रेशर होने के कारण मदर फादर जो है बच्चों पे पूरा ध्यान नहीं दे पाते, चाह करके भी उनको पूरा गुणवत्तापूर्ण समय नहीं दे पाते, उनके साथ गुणवत्तापूर्ण संवाद नहीं कर पाते। तो बच्चे के साथ जब संवाद ठीक ढंग से स्थापित नहीं होता तो बच्चों के अंदर एक जो है कुंठा होती है, और धीरे धीरे वो कुंठा अग्रेशन में कन्वर्ट होकर के जो है समस्यात्मक व्यवहार के रूप में प्रदर्शित होता है। दूसरा, यदि जो है मीडिया का एक प्रभाव हम लोग बात करें तो आजकल जिस तरह से जो है तमाम चीज़ें इंटरनेट पे उपलब्ध है, बच्चे उनको देख करके भी जो है समस्यात्मक व्यवहार की ओर उन्मुख हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज के परिवेश में सभी माता पिता अभिभावक को जो है समस्यात्मक व्यवहारों से निपटने के जो उपाय हैं, जो प्रबंधन के उपाय हैं, उसको अवगत होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कुछ उपाय उनको जो है मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहला ये है कि आप अपने बच्चों के व्यवहार पर सतत रूप से जो है निगाह रखिए। आप अपने बच्चे को जो है मेड के भरोसे न छोड़ दीजिए, स्कूल के भरोसे न छोड़ दीजिए, बल्कि आप स्वयं अपने बच्चों के व्यवहार पर लगातार जो है नज़र बनाए रखिए, ताकि जब समस्यात्मक व्यवहार शुरू हो उसी समय जो है उसको व्यवस्थापित किया जाना बहुत आसान होता है। जबकि यदि लंबे समय तक समस्यात्मक व्यवहार बच्चे द्वारा किया जाता है तो वो एक बहुत ही अस्थायी रूप ले लेता है, उसके बाद जो है उसका प्रबंधन किया जाना थोड़ा कठिन होता है। तो सबसे पहला काम है कि अपने बच्चों के साथ आप गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत करिए, उससे जो है बातचीत करिए, दिन भर के उसके जो दिनचर्या है उससे उस पर चर्चा कीजिए। और यदि आपको कहीं उसको लग रहा है कि उसके बातचीत से संवाद में कि कहीं न कहीं उसको यदि आ रहा है कि वह अपने साथी के साथ मारपीट कर रहा है, या साथी के साथ गाली गलौज कर रहा है, या किसी विद्यार्थी का जो है बिना उसकी सहमति या सूचना के उसका कॉपी किताब या सामान उठा ले आया है, तो ये चीज़ें आप समझिए कि समस्यात्मक व्यवहार का स्टार्टिंग है। आप उसको वहीं पर के जो है पहले प्रेम पूर्वक समझा बुझा करके कि ये सब व्यवहार जो है उचित व्यवहार नहीं है, ये आगे आपके लिए और दिक्कत खड़ा करेगा। सबसे पहला स्टेप यही है कि उनको हम लोग प्रेम पूर्वक और व्यवहारिक ढंग से उनको समझा बुझा करके लाए। बहुत बार क्या होता है, उसके बाद यदि मान लीजिए बच्चा समस्यात्मक व्यवहार में पड़ गया था और यदि वो समस्यात्मक व्यवहार में धीरे धीरे सुधार ला रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस पर विश्वास जताना चाहिए। हमें कहना चाहिए कि हमें पूर्ण विश्वास है कि बेटा तुम जो है इस व्यवहार में सुधार लाने में सक्षम हो, और तुम सुधार ला रहे हो, आगे और भी सुधार ला सकते हो। इससे क्या होता है कि बच्चे का आत्मविश्वास और बढ़ता है और वो
और अच्छे से जो है आगे व्यवहार करने के लिए प्रेरित होता है। जबकि बहुत बार ये देखा गया है कि मदर फादर बच्चों पर विश्वास नहीं व्यक्त करते। जैसे बच्चा यदि कोई समस्यात्मक व्यवहार किया और बाद में यदि उसको रियलाइज हो गया और वो धीरे धीरे उसमें सुधार ला रहा है, तो भी मदर फादर उस पर हमेशा शक जाहिर करते हैं कि नहीं, क्या ऐसा भी कर दिए तुम, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कर रहे होगे तुम। तो इस तरह से यदि आप विश्वास जाहिर करेंगे तो बच्चा जो समस्यात्मक व्यवहार को छोड़ने का प्रयास कर रहा है उसका मनोबल कम होगा और इसका जो है उसके समस्यात्मक व्यवहार के सुधार की जो प्रक्रिया है उस पर जो है नकारात्मक प्रभाव डालेगी और वो जल्दी सुधार नहीं होगा। उसके आगे और भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि जब कोई बच्चा जो है अच्छा व्यवहार करे, अनपेक्षित व्यवहार कर रहा है, तो निसंदेह हम लोग उसको जो है नकारात्मक पुनर्वलन के माध्यम से जो है हम लोग उसको सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे यदि कोई नकारात्मक व्यवहार कर रहा है तो हम लोग उससे जो उसको सुविधाएं मिली हुई है उसको हम लोग विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे यदि कोई बच्चा जो है यदि रूम गंदा कर रहा है तो उसको हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि तुम रूम गंदा करोगे तो तुमको हम लोग खेलने नहीं जाने देंगे। तो हम लोग देखेंगे कि बच्चा जो है, चूँकि बच्चे का खेल सबसे प्रिय एक्टिविटी होता है, इसलिए वो उस एक्टिविटी को पाने के लिए जो है जो उसका समस्यात्मक व्यवहार है, जो रूम को जो है अस्त व्यस्त या गंदा कर रहा था, उसमें वो क्या करेगा, अपने व्यवहार में सुधार लाएगा। दूसरा क्या है, जो है सकारात्मक पुनर्वलन का प्रयोग करेंगे। जब बच्चा जो है अपेक्षित व्यवहार करता है, समस्यात्मक व्यवहार को छोड़ करके अपेक्षित व्यवहार जब बच्चा करे तो हमें उसको पुनर्वलन देना चाहिए, उससे प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे क्या होगा, भविष्य में अपेक्षित व्यवहार के और घटित होने की जो संभावना है वो बढ़ेगा। बहुत बार क्या होता है, ये देखा गया है कि माता पिता जो है पुनर्वलन और दंड का जो प्रयोग है उसकी जानकारी न होने के कारण जो है उसका गलत उपयोग करते हैं, जिससे कि समस्यात्मक व्यवहार घटने के बजाय और बढ़ जाता है। होना क्या चाहिए, यदि कोई बच्चा अनपेक्षित व्यवहार या समस्यात्मक व्यवहार कर रहा है तो यदि उसको सुधारना है तो जितनी बार बच्चा अनपेक्षित व्यवहार प्रदर्शित कर रहा हो उतनी बार उसे दंड देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा यदि गाली दे रहा है तो बच्चा जितनी बार गाली दे उतनी बार हमें उसको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। पहली बार उसको समझा देना चाहिए कि ये व्यवहार उचित नहीं है। दूसरी बार यदि फिर करता है उससे थोड़ा और ज़्यादा जो है उससे स्ट्रिक्टली पेश आएंगे, उससे और भी ज़्यादा आ रहा है तो और भी ज़्यादा जो दंड की जो अमाउंट है उसको और कंसिस्टेंट वे में देंगे। ऐसा नहीं कि एक बार जो है वो किया, गाली दिया तो हम उसको मुस्कुरा कर छोड़ दे रहे हैं, या घर में किसी परिवार को गाली दे रहा है तब तो हम उसको दंडित कर रहे हैं, लेकिन यदि किसी ऐसे पड़ोसी को गाली दे दिया जिससे हमारी नहीं पड़ रही है तो हम कहें बहुत बढ़िया शाबाश। तो इससे क्या होगा, गाली देने वाले व्यवहार में जो है सुधार नहीं होगा। दूसरा कि जब आप पुनर्वलन दे रहे हो तो इससे बहुत सावधानी पूर्वक देना चाहिए, और पुनर्वलन की जो देने की जो विधि है वो कभी भी सतत विधि नहीं यूज करना चाहिए। इसमें असतत विधि जो है, पार्शियल मेथड जिसको कहते हैं, मीन्स यदि हम बच्चा यदि 10 बार कर रहा है व्यवहार अपेक्षित तब उसको पुनर्वलन दें, क्योंकि यदि हम हर बार यदि पुनर्वलन देने लगेंगे तो उसके लिए समय भी चाहिए अधिक और कास्ट भी ज़्यादा पड़ेगा। तो इसलिए हमें आज के हर माता पिता को दंड देने के जो नियम है, कैसे दिया जाए, कब दिया जाए, कितनी मात्रा में दिया जाए और कैसे उसको बढ़ाया जाए, ठीक उसी तरह से कब पुनर्वलन देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, किस व्यक्ति को कौन सा पुनर्वलन देना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही पुनर्वलन सारे बच्चे पुनर्वलित हो जाए। यदि छोटा बच्चा है, यदि हम उसको टॉफी देंगे तो वो पुनर्वलित होगा, लेकिन यदि बच्चा बड़ा है तो हम टॉफी देंगे तो वो पुनर्वलित नहीं होगा। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि उसकी रुचि किस विद्यार्थी की, बच्चे की किस पे है, किस चीज़ में उसकी रुचि है, वो उसके लिए उपयोगी है कि नहीं है। यदि हम कोई ऐसा चीज़ जो है पुरस्कार स्वरूप दे रहे हैं जिसका उपयोग बच्चे के लिए नहीं है तो वो पुनर्वलन के रूप में काम नहीं करेगा। तो इसलिए आज के डेट में बच्चों में जो समस्यात्मक व्यवहार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, यदि हम जो है रिसर्चर्स की बात करें, शोध की बात करें, तो ये देखा गया है कि 6 से लेकर 13-14% बच्चे जो कि 16 साल के उम्र से कम के हैं, तो 6 से 12-13% बच्चों में जो है समस्यात्मक व्यवहार देखा जा रहा है और ये लगातार बढ़ रहा है। उसमें तमाम सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक कारण हैं। तो इतनी बड़ी जो संख्या है उसको मैनेज करने के लिए एक बहुत बड़े व्यापक अभियान की जरूरत है, जिसमें सारे अभिभावकों को कम से कम समस्यात्मक व्यवहार से निपटने के उपायों के बारे में जो है उनको प्रशिक्षित किया जाए, ताकि समय रहते समस्यात्मक व्यवहार को
सुधारा जा सकता है।